गुड मॉर्निंग एवरीवन। आए हम भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें और पहले हम इंडिया के नेशनल एंथम से हम शुरुआत करें। थैंक यू। Good morning, everyone. Wish you all a very happy Independence Day. This year we are celebrating 75th Independence Day. Today we are here to celebrate this auspicious occasion. This was the day in 1947 when we got independence, when we got freedom from the British rule. We are fortunate that our forefathers fought for us and gave us a land of peace. A peaceful life that we are living today is just because of their sacrifices. So many great leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, and so on, and many others devoted their whole life to the service of nation. Today, India is the largest democracy in the world. We are one of the most emerging economies in the world and developing rapidly in the field of technology, education, sports, and many others which could not be possible without freedom. So, at the end of my speech, I would like to say that we must be proud to be an Indian, not forget they sacrifices their life to get us freedom, and now it's our time. It's time to take oath to do something significant for our country. What we are now and what we have now is all given by our forefather. Now we have to ask ourselves what we are going to give to our upcoming generations. So let's celebrate this occasion with joy and remember their sacrifices. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. ईशु सहाय आप सबों को 75वां स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं देते हैं। आज हम देखें कि स्वतंत्र दिवस की कुछ बातें और परमेश्वर के ओर से भी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इसके बारे में हम वचन की ओर ध्यान करें। बाइबल बतलाता है 2 कुरिन्थियों 3:17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 15 अगस्त 1947 एक स्मरणीय दिन है और इस दिन
सैकड़ों वर्षों जो गुलामी से भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ तथा एक नया लोकतंत्र का उदय हुआ है। देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश को आजादी के निमित्त अहिंसा और शांति के साथ स्वतंत्रता दिलाए थे और साकार भी हुआ है। हमारा तिरंगा झंडा देश के हजारों देशवासियों को बलिदान का एक प्रतीक है। देश को एक नया संविधान मिला। एक नए व्यवस्था के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक न्याय के साथ देशवासियों को मौलिक अधिकार भी मिला। परंतु एक राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के बावजूद भी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक बुराइयों से आजादी पाने के लिए आज भी देशवासी संघर्ष कर रहे हैं। स्मरण रहे, आत्मिक आजादी के बिना लौकिक आजादी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। आत्मा की आवाज जब हम सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तभी सच्ची संपूर्ण आजादी प्राप्त करने सकेंगे। बाइबल बतलाती है प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हम बाइबल में वचन पाएंगे गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 13 पद में, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। और बाइबल कहती है तुम इसी में स्थिर रहो और फिर से दासत्व के जुए में ना जुटो। ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए फिर से अवसर बने। अर्थात शरीर के काम जो प्रकट है, व्यभिचार, लुच्चापन, लीला क्रीड़ा, गंदे काम, जादू टोना, बेर भाव, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, हत्या, विरोध, फूट, अधर्म, मतवालापन आदि इसी तरह के काम है। वचन बतलाता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमी के पुस्तक 8 अध्याय 6 पद में हम पाते हैं। आज हम भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम हर रोज अंधेरे को पार करके नए सुबह में कदम रखते हैं। अपनी संपूर्ण ऊर्जा को लक्ष्य के प्राप्ति के लिए समर्पित करें। हम समय के अतीत और भविष्य पर जितना केंद्रित होते हैं, उससे अधिक हम वर्तमान को खो देते हैं, जो जिंदगी के सबसे अनमोल चीज है। कहा गया है कि कल कभी नहीं आता, जो नया भी कभी भविष्य में नहीं होता। स्मरण रहे, जिंदगी के हर पल नया है, हर घंटा नया है, हर मिनट नया है। इसीलिए आने वाला काल आए या ना आए, हम वर्तमान की हर पल की जिंदगी के निमित्त में हम एक नया जिंदगी शुरू करते हुए आगे बढ़े। आप सबों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना फिर से जनाते हैं और सबों को धन्यवाद के साथ यीशु सहाय।